अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस एकेडमी। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इक्विलिब्रियम के बारे में सीखेंगे कि फिजिक्स में हम इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कब इक्विलिब्रियम में होगी, तो इसका जो कंसेप्ट है वो सीखेंगे। इक्विलिब्रियम का जो डिफिनीशन है, ठीक है, वो सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम को किस तरह डिफाइन करते हैं हम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स कितनी है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है, तो ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जो कंसेप्ट है वो इस तरह है कि एक ऑब्जेक्ट या बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी जब उस पे या तो टोटल जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो, ठीक है, या टोटल उस पे नेट टार्क ज़ीरो हो, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ये तो आसान सा डिफिनीशन इसका हो गया। या एक और डिफिनीशन स्टूडेंट्स हम इस तरह इक्विलिब्रियम की करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट या बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी जब ये वो तो या रेस्ट में हो या मोशन कर रही हो, कि किस तरह, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। तो डिफिनीशन किस तरह हुआ कि इफ द नेट फोर्सेस, ठीक है, आर टार्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन इट विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक डिफिनेशन ये हो गया। या इफ अ बॉडी इट रेस्ट or moves at constant velocity it is said to be in equilibrium। ठीक है, तो ये हमारे साथ इसकी डिफिनीशन हो गया कि इक्विलिब्रियम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि या तो उस पर नेट फोर्सेस जीरो हो या नेट टार्क जीरो हो, तो उसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। या एक ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में हो, ठीक है, या मोशन कर रही हो, किस तरह, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इस एग्जांपल को देखें स्टूडेंट्स, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस पे फोर्सेस अप्लाई है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे एक फोर्स अप्लाई है विच इज F1 2 न्यूटन, लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरा फोर्स अप्लाई है विच इज 2 न्यूटन F2। इस तरह अपवर्ड जो एक फोर्स अप्लाई है F3 विच इज 5 न्यूटन, और डाउनवर्ड जो फोर्स अप्लाई है वो क्या है, वो भी है 5 न्यूटन। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये है इक्विलिब्रियम में। किस तरह देखिए, इस ऑब्जेक्ट पे ये दोनों फोर्सेस जो अप्लाई है वो ये क्या है, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका जो नेट होगा, नेट फोर्स, वो क्या होगा, जीरो, बिकॉज क्योंकि मैग्नीट्यूड जो नेट हम निकालेंगे वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब इस तरह इधर है कि ये जो F1 है ये टू न्यूटन है और F2 भी 2 न्यूटन है, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसमें माइनस लगेगा क्योंकि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इसका जो नेट होगा वो होगा जीरो। इस तरह अपवर्ड जो फोर्स अप्लाई है वो 5 न्यूटन, ठीक है, और डाउनवर्ड जो फोर्स अप्लाई है स्टूडेंट्स वो भी क्या है, वो भी है 5 न्यूटन। तो इसमें हम माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए इसका जो नेट होगा वो होगा जीरो। तो इधर इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स अप्लाई है हमारे साथ वो क्या है, जीरो। जब फोर्स हमारे साथ जीरो होगा तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी क्या है, वो भी है इसमें जीरो। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में, ये रेस्ट में होगा, और इसको हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, बिकॉज नेट फोर्स इस पे जीरो है। इस तरह स्टूडेंट्स जो दूसरा डायग्राम है ये वाला, ये रोटेशनल मोशन के लिए, इस पे जो इधर एक फोर्स अप्लाई है वो क्या है, लेट सपोज 10 न्यूटन है, और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड पे जो दूसरा फोर्स अप्लाई है वो भी है इक्वल इन मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, बट इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, वो ये क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। अब क्या होगा, जो नेट टार्क हम इधर ऐड करेंगे तो ये होगा 10, और ये अपोजिट इन डायरेक्शन है तो -10 इक्वल जीरो, तो इसलिए इधर नेट टार्क भी जीरो होगा और एंगुलर या रोटेशनल एक्सेलरेशन भी इधर क्या है, जीरो। तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, ये भी है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो ये है इक्विलिब्रियम के, एक ऑब्जेक्ट तब इक्विलिब्रियम में होगा जब उस पे या तो नेट टार्क जीरो हो या नेट फोर्स जीरो हो, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। या एक ऑब्जेक्ट तब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा जब वो रेस्ट में हो या मोशन कर रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ, तो इसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की टू टाइप्स है, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट सिंपल, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसको हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है।
और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो इसको हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी, डायनेमिक में मोशन कर रही होगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो ये तो हो गए टाइप्स। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टू कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन कि जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस है एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्सेस है उसका नेट क्या होगा, उसका नेट फोर्सेस होगा जीरो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो शर्त है वो क्या है कि जो ऑल फोर्सेस का नेट है वो अगर जीरो हो तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। फर्स्ट ही कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द सम ऑफ ऑल नेट फोर्सेस ऑन द बॉडी इज जीरो, एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है। तो ये क्या है, समेशन। तो नेट फोर्सेस, लेट सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस पे नेट फोर्सेस क्या है, जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन हमें ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट तब इक्विलिब्रियम में होगा जब उस पे तमाम फोर्सेस का जो नेट होगा वो होगा जीरो। तो उसको हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम। दूसरा जो कंडीशन है स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम के लिए वो क्या है कि समेशन ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमें क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट तब इक्विलिब्रियम में हो सकती है जब उस पे तमाम जो टार्क अप्लाई है उसका सम क्या हो, उसका सम हो जीरो। तो ये हमारे साथ दूसरा कंडीशन हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर एक ऑब्जेक्ट एक कंडीशन अप्लाई करता है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो वो भी इक्विलिब्रियम में होगा और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर एक ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस है वो क्या होगा, वो होगा जीरो। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सम ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कौन सी इक्विलिब्रियम, इसमें हमारे साथ सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सम ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है। तो ये तो हो गए दो कंडीशन। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ हमारे साथ तीन स्टेट्स है, ठीक है। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। किस तरह देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरह होगी स्टेट, इस तरह स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी, ये अब इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स उससे हटाएंगे और ये वापस अपनी जगह पे आएगा तो इसको हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। किस तरह, अगर ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड में हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसका थोड़ा पोजीशन चेंज होता है। जब हम इससे फोर्स हटाते हैं और वापस ये अपनी पोजीशन पे आते हैं तो इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, अब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ये अपना पोजीशन चेंज करती है तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है इधर पड़ा हुआ है और हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं और ये इस तरह करते हैं। जब हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं और इन दोनों में फ़र्क नहीं होता फर्स्ट और सेकंड में, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ना तो स्टेबल है ना अनस्टेबल है बल्कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।